हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसवलिंगप्पा। आज हम पेड ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 4। यहाँ पर देखिए 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। ये इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y के वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए, आप तो जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। लेकिन ये दो इक्वेशंस भी ये फॉर्म में नहीं है। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल्स क्या है, x y। इसे हम एलिमिनेट करना है, इसीलिए क्या करेंगे, ये बोथ द साइड्स x y से डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन को बोथ द साइड्स xy से डिवाइड करेंगे। 6x by xy plus 3y by xy = 6xy by xy। एंड सेकेंड इक्वेशन को भी xy से बोथ द साइड्स डिवाइड करेंगे। 2x by xy plus 4y by xy = 5xy by xy। क्यों डिवाइड करें हम, क्योंकि xy से डिवाइड करने पर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाता है। यहाँ पर भी xy कैंसल, इसमें x1 ज़ा x, y1 ज़ा y, यहाँ पर भी x1 ज़ा x एंड y1 ज़ा y। अब क्या बचे यहाँ पर, 6/y plus 3/x = 6। यहाँ पर 2/y plus 4/x = 5। 6/y इसे हम 6 × 1/y लिख सकते हैं ना, प्लस 3/x इसे 3 × 1/x = 6। यहाँ पर 2/y है, इसे क्या लिखेंगे हम, 2 × 1/y प्लस 4 × 1/x = 5। देखिए, ये दो इक्वेशंस में कॉमन टर्म्स क्या है, 1/y एंड 1/x। ये दो क्या है, मुश्तरिक है, इसीलिए हम लेट 1/x को a मान लीजिए एंड 1/y को b मान लीजिए। इसका मतलब क्या है, जहां पर 1/x है वहां पर क्या लिखना है, a लिखना है। जहां पर 1/y है वहां पर b लिखना है। देखिए, यहाँ पर 6 1/y की जगह में b प्लस 3 × 1/x की जगह में a = 6 एंड 2 × 1/y की जगह में b सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस 4 × 1/x की जगह में ये सब्स्टिट्यूट करिए = 5। मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पर ये दो इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब क्या है, अज़ब तरीके से हल करने का कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए इसमें b और a के कोफिशिएंट्स सेम रहना है। देखिए, यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। यहाँ पर b का कोफिशिएंट 2 है। क्या इसे हम 6 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर 3 से इंटू करने से 3 2 ज़ा 6, ये दो भी सेम आ जाता है। 3 से किसको इंटू करना है, ये ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है वो तमाम टर्म्स को 3 से इंटू करना है। देखिए, यहाँ पर 6b प्लस 3a = 6 and 3 2 ज़ा 6b प्लस 3 4 ज़ा 12 ये = 3 5 ज़ा 15। अब देखिए, यहाँ पर b के कोफिशिएंट्स सेम है, b के अददी ज़रीब एक्सा है। 6b का सिंबल प्लस है, ये 6b का सिंबल प्लस है। ये प्लस प्लस एलिमिनेट, मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, यहाँ पर सिंबल्स चेंज करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। 15 का सिंबल कुछ भी है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। 6b - 6b कैंसिल, प्लस 3a - 12a होगा -9a, क्योंकि सिंबल्स आर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर का सिंबल लिखना है। 6 - 15 होगा -9, माइनस माइनस कैंसिल, 9a = 9, then a =
9/9, 9 1 जा 9, ए के वैल्यू क्या आ गया 1। अब ये ए के वैल्यू को हम ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कौन सा भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके बी के वैल्यू हासिल कर सकते हैं। देखिए आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 6b प्लस 3a इक्वल टू 6। ये इक्वेशन में जहां पर a है वहां पर क्या लिखना है 1 लिखना है। 6b प्लस 3 इंटू a के वैल्यू 1 इक्वल टू 6। 6b प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 6। 6b इक्वल टू 6, ये प्लस 3 जमा 3 वहां जाने से माइनस 3। 6b इक्वल टू 6 minus 3 3। 6b इक्वल टू 3, then b इक्वल टू 3/6। 3 1 जा 3 2 जा। b के वैल्यू 1/2 है, a के वैल्यू 1 है एंड b के वैल्यू 1/2। ये किससे इक्वल है? a को हम 1/x मान लिए थे, 1/x इक्वल टू 1। b इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होता x/1, इसका मतलब क्या है x, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 है, क्योंकि 1 का मतलब 1 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1/1 का रेसिप्रोकल मखलूब क्या होता 1/1 होता। 1/1 का वैल्यू 1 ईच है। यहाँ पर 1/y का मखलूब y है एंड 1/2 का मखलूब 2 है। Therefore दिए गए इक्वेशंस के x के वैल्यू 1 एंड y के वैल्यू 2 है। 8th बिट 1/3x plus y plus 1/3x minus y equal to 3/4. 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y equal to minus 1/8. मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए ये 2 इक्वेशंस को ऑब्जर्व करने पर इसमें कॉमन टर्म मुश्तरक रुकून क्या है इसमें? देखिए फर्स्ट में 1/3x plus y plus 1/3x minus y equal to 3/4। इसे हम 1/2 into 1/3x plus y लिख सकते हैं ना। देखिए 1 1 जा 1, 2 into 3x plus y, 2 into 3x plus y, माइनस इसे क्या लिखेंगे हम 1/2 into 1/3x minus y इक्वल टू माइनस 1/8। अब देखिए इसमें ये 2 इक्वेशंस में कॉमन टर्म्स क्या हैं? 1/3x plus y, 1/3x plus y एंड 1/3x minus y, 1/3x minus y। मान लीजिए कि लेट 1/3x plus y को हम ये मान लेंगे और 1/3x minus y को b मान लीजिए। अब इसमें जहां पर 1/3x plus y है वहां पर ये दर्ज करना है, जहां पर 1/3x minus y है वहां पर b सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए 1/3x plus y मतलब ये प्लस 1/3x minus y b इक्वल टू क्या है 3/4। यहाँ पर 1/2 का 1/2 सेम इंटू ये 1/3x plus y का वैल्यू ये है माइनस 1/2 इंटू 1/3x minus y का वैल्यू है b इक्वल टू माइनस 1/8। फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर? ये प्लस b इक्वल टू 3/4 एज इट इज। यहाँ पर देखिए 1/2 ये माइनस 1/2 b, इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर्स सेम है ना, सो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम? ये माइनस b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। ये प्लस b का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये प्लस b/1। दो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, बीच में क्या है इक्वल टू है। दो कसर के दरमियान में इक्वल टू हो तो क्या करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a प्लस b को 4 से इंटू करना, 4 इंटू a प्लस b, 4 इंटू a प्लस b इक्वल टू 3 1 जा 3। यहाँ पर देखिए 2 फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, बीच में इक्वल टू है, सो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 इंटू a माइनस b इक्वल टू 2 माइनस 1 जा माइनस 2। ये 4 से ये ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है वो तमाम को इंटू करना है। 4 इंटू ये
4a प्लस 4 इंटू बी 4b इक्वल टू 3। मान लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन 8 इंटू ए 8a माइनस 8 इंटू बी 8b इक्वल टू -2। ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए ये दो इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में ए और बी के कोफिशिएंट्स मतलब क्या है, अददी ज़रीब सेम रहना है। ए का अददी ज़रीब यहाँ पर 4 है, ए का कोफिशिएंट 8 है, ये दो इक्वल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम इसे 2 से इंटू करेंगे। 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 8 है तो ये दो सेम हो जाते हैं। देखिए 2 4 जा 8 ये प्लस 2 4 जा 8 b इक्वल टू 2 3 जा 6। अब फोर्थ इक्वेशन क्या है, सेम लिख लीजिए 8a माइनस 8b इक्वल टू -2। अब एक दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। 8a का सिंबल प्लस 8a का सिंबल प्लस, सिंबल सेम हो तो उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने से ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, माइनस हो तो प्लस। 8a माइनस 80 कैंसिल, प्लस 8b होगा 16b इक्वल टू 6 प्लस 2 8। देन b इक्वल टू 8/16, 8 1 जा 8 2 जा, b के वैल्यू आ गया 1/2। अब ये a के वैल्यू हासिल करने के लिए हम ये b के वैल्यू को थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। b वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। जहां पर b है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2। 4a प्लस 4 इंटू b के वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, 4a प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3। 4a इक्वल टू 3, a प्लस 2 वहां जाने से -2। 4a इक्वल टू 3 minus 2 होगा 1। 4a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 1/4। सो a के वैल्यू 1/4 है एंड b इक्वल टू 1/2। लेकिन हम ये किसे मान लिए थे, हम 1/3x प्लस y को, 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4 एंड b 1/3x माइनस y है ना इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये दो भी फ्रैक्शंस में बीच में इक्वल टू है, तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x प्लस y 1 जा 3x प्लस y इक्वल टू 4 1 जा 4। मान लीजिए कि ये फिफ्थ इक्वेशन, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x माइनस y 1 जा 3x माइनस y इक्वल टू 2 1 जा 2। ये सिक्स्थ इक्वेशन। अब ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये टू इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड अज़ब तरीका इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। अज़ब तरीका इस्तेमाल करने के लिए x के या y के अददी ज़रीब कोफिशिएंट्स सेम रहना है। 3x यहाँ पर भी 3x, y एंड यहाँ पर भी y। अगर हम ऐड करने पर सिंबल्स चेंज नहीं होते, यहाँ पर प्लस y माइनस y ये कैंसिल हो जाते हैं। 3x प्लस 3x 6x इक्वल टू 4 प्लस 2 6, देन x इक्वल टू 6/6, 6 1 जा 6, x इक्वल टू 1 आ गया। अब हम y के वैल्यू फाइंड करना है। y के वैल्यू फाइंड करने के लिए ये टू इक्वेशंस, फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन, ये दोनों में से कौन सा भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन फिफ्थ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, फिफ्थ, क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन में जहां पर x है वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पर 3 एंड x के बीच में कुछ भी नहीं है तो इनटू है। 3 इंटू x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस y इक्वल टू 4, देन
y इक्वल टू 4, ये 3 का अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है, +3 वहां जाने से -3, y इक्वल टू 4 - 3 क्या है 1। देयरफॉर दिए गए इक्वेशंस के x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 1 है।